ओके, थोड़ा सा कॉल आ गया था, उसकी वजह से मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, बट एनीवेज फिर से आ चुका हूँ और थोड़ा सा क्लोज करता हूँ इसको सबसे पहले फटाफट। ओह तो भाई, अगर सच बता रहा हूँ, अगर ये ब्रेक कर दिया ना इस जोन को, फुट साइड का, तो सच में एक रैली आने वाले नीचे की ओर। इस जोन को ब्रेक कर दिया ना तो नीचे आएगा, जो कि 334 पॉइंट, 334 का 48 पे है, 10 पॉइंट नीचे आएगा। अगर नीचे आ गया, ये 10 पॉइंट नीचे अगर आ गया तो भाई नीचे और धराम से आएगा, 270 तक चला जाएगा। और ये ब्रेक करके हो सके तो यहाँ इस लेवल को ब्रेक कर देगा। सच में अगर इस लेवल को ब्रेक कर दिया, यहाँ तक का टारगेट दे दिया इसने, तो आई होप कि ये वाला प्रीमियम डीके होके यहाँ आ जाएगा और ये वाला प्रीमियम डीके होके यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो अभी देखते हैं वेट एंड वॉच क्या करता है। मुझे ऐसा लगता लगा है कि भाई इसने ब्रेक कर देना है आज, ठीक है। अगर आज नहीं तो कल कर ही देगा, बट अभी कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि न्यूज़ डिपेंड ऑन न्यूज़ एंड इवेंट्स पे डिपेंड करता है। बट फिर भी मुझे अभी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है क्रूड ऑयल बाइंग साइड का। तो लेट्स वेट एंड वॉच। थोड़ा टाइम फ्रेम छोटा कर देता हूँ क्योंकि 1 घंटे का टाइम फ्रेम देख रहा हूँ मैं, 15 मिनट का कर देता हूँ। इट्स वेरी वेरी यूनिक एंड वेरी बेस्ट टाइम फ्रेम। और ये दोनों को 1 घंटा का टाइम फ्रेम पे, इसको भी 15 मिनट पे हम कर देते हैं और इसको भी 15 मिनट पे कर देते हैं। अभी क्या है कि अभी मुझे देखने को ये मिल रहा है कि देखो यहाँ पे एक सपोर्ट लेने की कोशिश तो कर रहा है पुट, और यहाँ पे भी थोड़ा सा भाई सेलिंग प्रेशर बढ़ रही है, बट फाइट चल रहा है इन दोनों के बीच। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो मार्केट है ना, ये मार्केट यहाँ पे कॉन्सुलेट कर रहा है अपने आप को। प्रीमियम ऊपर नीचे इसके बीच में यहाँ पे फंसा हुआ है। अब मेन मैटर क्या है कि यहाँ पे फंसा हुआ तो है, अब हो सके तो यहाँ को ब्रेक करे तो ऊपर जाए, अगर डाउन जाएगा तो इसको ब्रेक करे तो नीचे जाएगा। तो हमें फ़िलहाल वेट करना ही चाहिए। ओके, यहाँ पे तोजी ने बना दिया। अगर तोजी कैंडल बनाता है तो यहाँ पे अनडिसीजन कैंडल होता है। मार्केट फिर सोचता है कि मुझे कहाँ मूव करना है, और ये एक सपोर्ट लेवल पे है तो यहाँ से बाइंग आ सकती है क्योंकि पुट साइड का प्रीमियम ऑब्वियस। चाय तो ठंडी होगी बट मज़ा आ रहा है पीने में। नहीं, गर्मी में हम लोग चाय पीते हैं सच में। इट्स वेरी सच में इट्स वेरी क्या बोलते हैं, इट्स वेरी आइकॉनिक यार हमारे लिए कि हम चाय पीते हैं इतनी गर्मी में। इतनी इम्यूनिटी है, इतनी ह्यूमर्स बनी हुई है। बारिश होती है तो और ह्यूमर्स बढ़ जाती है। ओके, कितना से मूव किया भाई, 343 से 355 टू। बहुत स्लो चलता है। पर एक चीज़ मैंने देखा है क्रूड ऑयल में, या जो ग्रो पे मैं जो यूज़ कर रहा हूँ एप्लीकेशन पे, इसमें जो चार्ट है ना बहुत स्लो मूव करता है। ऐसा मूव करता है कि एकदम से 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, 5 पॉइंट। भाई ऐसे में तो वही हार्ट अटैक आ जाएगा भाई, जो नए ट्रेडर्स होंगे उसके तो। क्योंकि एक प्रॉपर वे में मैं उतनी वॉलेटिलिटी के साथ नहीं आता। इसमें इतना वॉलेटिलिटी होती है ना, एकदम से इधर गया, एकदम से ऊपर चला गया भाई, बीच बीच में इतना ट्रैप करता है ना ये बदतमीज़। सच में बहुत क्रूड ऑयल ट्रैप करता है। मेरा एक दिन क्या हुआ कि इतना मैं ट्रैप में फंस गया था और मैं 4000 का लॉस लेके निकला हूँ मैं इसमें से। कुछ दिन तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट दिया इसने, बट एक ही दिन में सारे प्रॉफिट को इसने वाइप आउट कर दिया। और उस दिन के बाद मैंने इसमें अभी ट्रेड लेना छोड़ ही दिया। उसके बाद मैं सोचा ये तो बदतमीज़ी है भाई, एक तो लालच दे रहे हो, ऊपर से तुम लालच की सारी मतलब करती हो। देखो इसमें मुझे एक चीज़ और सीखने की मिली कि देखो, अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड सही है ना, तो आप सच में प्रॉफिटेबल बन सकते हो। अगर विदाउट रिस्क रिवॉर्ड को आप कहीं पे ट्रेड ले रहे हो, कहीं पे एग्जिट मार रहे हो बिना टारगेट के, बिना स्टॉप लॉस आपका आ चुका है, फिर भी आप स्टॉप लॉस नहीं ले गए, इस उम्मीद में बैठे हो कि मार्केट फिर से रिकवर होगा और फिर से मेरा जो लॉसेस है वो रिकवर होकर प्रॉफिट में आ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सोच कभी कभी चल जाती है, बट मोस्टली टाइम अगर आप ऐसा सोचते हो, ऐसा सोच के चलते हो, तो इन फ्यूचर आपका अकाउंट स्वाइप हो सकता है, वाइप आउट हो सकता है, बैंकरप्ट हो सकते हैं आप, और आपका मेंटल जो हेल्थ है आपका ना, वो ऐसे के तैसे हो जाएगी आप। तो हमेशा मैं एक चीज़ एडवाइस दूंगा आपको कि हमेशा अगर आपका स्टॉप लॉस आ रहा है, आपका स्टॉप लॉस लगने वाला है, तो आप उससे एग्जिट करके निकल जाओ, स्टॉप लॉस ले लो। अगर आप नहीं ले रहे हो, उसको होल्ड कर रहे हो, तो भाई पेन झेलने के लिए रेडी रहो, क्योंकि पेन बहुत ही भयानक होने वाली है। और तुम्हें पता है कि यहाँ पे इतना ज़्यादा पेन होता है ना, अगर मार्केट में पेनिंग सेलिंग आ गई, आपके अपोजिट डायरेक्शन में नहीं गया मार्केट, तो भाई आपको लॉस झेलना ही पड़ेगा। और वो लॉस आप किसी को बता भी नहीं पाओगे क्योंकि वो बहुत गंदा लॉसेस होते हैं। तो हमेशा अगर आपका टारगेट हिट हो रहा है तो आप वहाँ से निकलो,
एक चीज़ और मैंने देखा, देखो मैंने बहुत कुछ ऑब्ज़र्व किए हैं यहाँ पे, जैसे कि मैं हर एक चीज़ को ऑब्ज़र्व करता था इंडियन मार्केट में। जैसे मैं बताता हूँ, ये तो कम्युनिटी है, इसको मैं हटा देता हूँ और देखो मैं बताता हूँ तुम्हें। ये निफ्टी का चार्ट है, ठीक है, मैं इसको खोल लेता हूँ फिलहाल। थोड़ा कुछ इस पे हम बात करते हैं। निफ्टी में हम इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं ऑलवेज, हम लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन में, निफ्टी में, सेंसेक्स में, इन बैंक निफ्टी में हम लोग ट्रेड करते हैं। इसमें क्या है, इसके अकॉर्डिंग, क्रूड ऑयल के अकॉर्डिंग ये ज़्यादा अच्छा है निफ्टी, और इस पे उतना वोलेटिलिटी होते नहीं है, बस स्टेबल होता है। अब देखो हम यहाँ पे हम समझते हैं इसको, थोड़ा चार्ट को हम बड़ा कर लेते हैं। ये निफ्टी का चार्ट है, और निफ्टी ने अपना स्विंग लो कभी ब्रेक नहीं किया है, ठीक है। स्विंग लो आया ही कब है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। देखो इस तरह मूव किया है मार्केट ने आज, ठीक है। अब देखो मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर तुम्हें कैसा लग रहा है, सेम सिंपल एंड डायरेक्शन है, अपसाइड का रैली है, और यहाँ पे एक ट्रेड लाइन भी आ रहा है, तो हम ट्रेड लाइन खींच लेंगे। ये एक ट्रेड लाइन है, चलो हम यहाँ मान लेते हैं एक ट्रेड लाइन आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर ब्रेक क्लोज करेगा तो हम डाउन साइड का सोचेंगे। ये एम पैटर्न की तरह लग रहा है बड़ा अच्छा खासा है। और देखो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मैं यहाँ पे एक कहाँ गया भाई, इसको मैंने नोट नहीं किया था क्या, डिकोडिंग इसमें आएगा भाई, इसमें आएगा पक्का। हाँ ये रहा, पाथ ले लेता हूँ। अब देखो यहाँ से मार्केट ने स्टार्ट किया, ठीक है, ओपन यहाँ हुआ, लो था ये स्विंग लो, फिर इसको स्विंग हाई, फिर अपने देखो यहाँ पे इसने यहाँ पे अपने आया, और यहाँ के बाद ऊपर गया। अब एक चीज़ और सीखने वाली बात क्या है यहाँ पे, कि हम देख रहे हैं कि मार्केट का डायरेक्शन ओवरऑल कैसा है, ओवरऑल बुल साइड का है। अब देखो ये स्विंग लो है इनका, ठीक है। इस स्विंग लो के बाद एक स्विंग लो और बनाता है। अब यहाँ पे ये इस हाई को ब्रेक कर देता है मार्केट, ठीक है, ब्रेक कर देता है। अब यहाँ से और यहाँ से इस दोनों को, तो देखो यहाँ पे एक बड़ी सी इन्वर्टेड दोहरी कैंडल टाइप का बना हुआ है, तो अब इस लेवल को ब्रेक नहीं किया। अब यहाँ तक आया मार्केट ने, जितनी क्वांटिटी देखो यहाँ से जितनी बाइंग आई थी ना, ये जो बाइंग आई है यहाँ पे, ये बाइंग ये बड़ी बिग मनी की बाइंग है, और इसमें रिटेलर ट्रेडर्स ने बाइंग नहीं किया है, एक अच्छे खासे बिग ट्रेडर ने यहाँ पे बाइंग की है। अब यहाँ पे बाइंग तो हुई तो है, फिर से अलार्म बज गया यार, बताते हो। अब यहाँ पे बाइंग हुई है, इसका मतलब क्या है कि ये बाइंग तो हुआ है, बट इसमें क्या है, अब देखो कुछ ऑर्डर इसका पेंडिंग पड़ा हुआ है, ठीक है। तो कुछ ऑर्डर पेंडिंग होने के बावजूद में इन्होंने क्या किया, चलो एक तो ब्रेकआउट कर दिया यहाँ से ऊपर हाई साइन के बाइंग। अब यहाँ पे सब लोगों ने बाइंग करना स्टार्ट कर दिया। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे बाइंग किया है, यहाँ पे बाइंग हुई है, और यहाँ पे भी बाइंग हुई है। बट यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने बाइंग तो की है, बट यहाँ से नीचे कैंडल, दो रेड कैंडल बनती है, दो रेड कैंडल में जो रिटेलर ट्रेडर होते हैं उसकी भाई सत्ती पित्ती गुल हो गई होगी, क्योंकि उसका स्टॉप लॉस और इसका प्रॉफिट तो नहीं हो रहा होगा, वो हमेशा माइनस में ही होंगे, और उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। अब यहाँ आने के बाद फिर से ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं बड़े इंस्टीट्यूशन वाले ने, यहाँ पे फिर बल्क में ऑर्डर लगाता है, और यहाँ से फिर मार्केट एक मोमेंटम देती है अपसाइड की। अब देखो यहाँ पे क्या खेला होती है, अब खेला होता है, अब यहाँ पे भी बाइंग हुई है, ठीक है, मार्केट ने ऊपर गया, यहाँ पे थोड़ा टेस्ट किया, यहाँ पे बाइंग हुई, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे बाइंग टेस्ट किया, यहाँ फिर बाइंग हुई, फिर ऊपर गया। अब इसको ब्रेक कर दिया। अब इसको ब्रेक करने के बाद ये एक जोन सप्लाई जोन बन गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक सप्लाई जोन बना हुआ है, ये जोन जो है एक सप्लाई जोन है, ठीक है, ये जोन एक सप्लाई जोन है। अब यहाँ इसी मार्केट में, इसी रेंज में मार्केट कंसोलिडेट करने लगा, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने क्या किया, बहुत भाई बहुत ही मार्केट में एसएमसी एक अच्छा चैप्टर है जो कि आपको पढ़ना चाहिए। आप जब पढ़ते हो, चार्ट को देखते हो, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपको। अब देखो मार्केट ने क्या किया, इस लेवल पे लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे भी ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है अपसाइड का, और यहाँ भी हुआ है, ठीक है, और यहाँ भी हुआ है, मतलब 3 जगह तो हुआ ही है। मतलब कहाँ कहाँ हुआ है, एक जगह पे यहाँ पे बाइंग हुई है, ठीक है, एक यहाँ पे बाइंग हुई है, और एक यहाँ पे बाइंग हुई है, और एक यहाँ पे बाइंग हुई है। 1 2 3 4 जगह बाइंग हुई है। अब 4 जगह बाइंग हुआ है, तो सोचो कि सबकी लिक्विडिटी कहाँ पड़ी होगी, इस कैंडल के नीचे, यहाँ कोई लगाया होगा, कोई यहाँ लगाया होगा। अब मार्केट ने क्या किया भाई, जितने भी रिटेलर ट्रेडर सबकी स्टॉप लॉस को पता है कि कहाँ उसने लगाया होगा, क्योंकि भाई उसका दिमाग आप उसके अकॉर्डिंग ही चलता है, उसको पता होता है कि रिटेलर ट्रेडर ने कहाँ पे स्टॉप लगाया होगा। मोस्टली स्विंग लो पे लगाते हैं वो लोग, क्योंकि यहाँ पे मार्केट आके फिर से बाइंग जोन में जा सकता है। तो इस कैंडल ने सबकी लिक्विडिटी को स्वैप कर दिया। अब एक इतनी इतनी अच्छी राइट कैंडल बना है। अब यहाँ पे स्वाइप हुआ, जैसे ही स्वाइप हुई इस कैंडल के, फिर एक बड़ी कैंडल बनती है, जो यहाँ पे देखो कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल है,
और यहाँ पे फिर से बाइंग होती है, क्योंकि ऑर्डर जितना भी रिटेलर ट्रेडर का सबका एग्जीक्यूट हो गया होगा। अब एग्जीक्यूट हो गया होगा तो भाई खरीदने वाला कौन है? बड़ी इंस्टीट्यूशन। अब जिसने उसने जब खरीदा होगा ना, तो बल्क में खरीदा होगा, तो बचा ही नहीं होगा, कुछ क्वान्टिटी बचा होगा वो रिटेलर्स के हाथ में गया होगा, बट बल्क में इसने पहले से डिसाइड कर लिया होगा कि भाई मुझे यहाँ पे खरीदना है। अब यहाँ पे खरीदना, उसने सारे ऑर्डर खरीदे होंगे और यहाँ से फिर एक हाई प्रोबेबिलिटी बाइंग आई है। अब तुम्हें दिख रहा है कि कितना ग्रीन कैंडल, 4 लगातार 5 कैंडल कैंडल बनता है, जो कि बड़े बड़े ग्रीन कैंडल बन रहे हैं, और यहाँ पे बाइंग आती है। अब इस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर देता है, जो कि ब्रेक ऊपर स्ट्रक्चर है, फिर ब्रेक कर देता है, ऊपर की ओर जाता है, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है, मार्केट थोड़ा सा रुकता है, फिर यहाँ पे फिर बाइंग होती है और यहाँ से फिर ऊपर की ओर जाती है। तो ओवरऑल मार्केट का डायरेक्शन बाइंग का था, डोमिनेट कर रहा था मार्केट को, मैंने बुल मार्केट को डोमिनेट कर रहा था। सेलर्स यहाँ पे डोमिनेट नहीं कर रहा था। और एक चीज़ और, यहाँ पे बायर्स भी ट्रैप हुए हैं कहीं कहीं जगह पे, उनको ट्रैप किया गया है और उनको जो रिटेलर ट्रेडर है उसको निकाल के एक अपने बल्क में ऑर्डर एग्जीक्यूट किया है इंस्टीट्यूशन वालों ने। तो एफआई जैसे डैम बैंक्स हो गया, हैजिंग फंड हो गया, वो लोग स्मार्ट मनी है, स्मार्ट मनी के तरीके से वो लोग अपने कॉन्सेप्ट को, अपने दिमाग को यूज़ करते हैं, उस तरह से वो इसने यूज़ किया। इस चार्ट पे दिख रहा है आज की निफ्टी में। अगर तुम्हें पता हो तुम क्या देख रहे हो, इस चार्ट को कैसे देखते हो, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो फिलहाल के लिए मैं इतना ही कहूँगा, अभी तो मेरा टाइम हो गया, 10 मिनट से ज़्यादा हो गया है। मैं इधर थोड़ा देख लेता हूँ क्रूड ऑयल में क्या चल रहा है। हो भाई साहब, क्या चल रहा है यार, ये तो बुम हो गया, देखा, मुझे ऐसा लग ही रहा था। अब इसको ब्रेक किया ना, अगर इसके ऊपर सस्टेन किया भाई, अब बाइंग कर सकते हैं, ज़रूर कर सकते हैं। और उसके ऊपर हम देख लेते हैं कि कहाँ पे है वो 400 के ऊपर, भाई कहाँ है ये? अच्छा यहाँ पे है, 1 आवर फ्रेम पे देख लेते हैं। हाँ 588 की ओर जा सकते हैं भाई, 100 पॉइंट 150 पॉइंट का यहाँ पे रेडी दिख सकता है अगर यहाँ पे सस्टेन कर गया तो। अगर सस्टेन नहीं किया क्रूड ऑयल तो यहाँ से नीचे आ सकता है। तो अब यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक करे तो मज़ा है भाई। फिलहाल अभी अच्छा खासा चल रहा है, ठीक है। अब ऐसे एकदम से तो नहीं चला जाएगा ना, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, रिटेस्ट करेगा, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा रिटेस्ट करेगा, फिर ऊपर जाएगा। मार्केट ऐसे ही जाता है एक्चुअली, जिंग जैंग मोड। अब थोड़ा क्रूड ऑयल तो देख लिया मैंने, अब थोड़ा मैं देखता हूँ डेल्टा एक्सचेंज देखता हूँ। डेल्टा एक्सचेंज पे मैं थोड़ा बिटकॉइन देखता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि बिटकॉइन में मैं थोड़ा चार्ट को पढ़ूँ यार, शाम से सुबह करके। शाम को 1 घंटा टाइम देना पड़ेगा मुझे बिटकॉइन चार्ट में फॉलो करने में, क्योंकि मुझे सीखना है बिटकॉइन में ट्रेड कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पे डॉलर्स में हम ट्रेड करने वाले हैं। तो ओवरऑल देखो, मार्केट का स्ट्रक्चर समझ जाना, ये सारी चीज़ें समझना बहुत ही अच्छी बात है। बिटकॉइन में हमें ट्रेड करना चाहिए। मैं कल से बिटकॉइन पे भी कुछ वीडियोस बनाया करूँगा ट्रेड करने का, पर ट्रेड तो नहीं लूँगा, बट हाँ एक चीज़ है कि मैं बिटकॉइन को एनालाइज करूँगा, मार्केट स्ट्रक्चर को, क्योंकि ये 24 आवर्स चलता रहता है और इसको मैं समझना चाहूँगा, मैं इसको पढ़ना चाहूँगा चार्ट में वाकई में क्या बन रहा है, किस टाइप का यहाँ पे माइंडसेट चल रहा है इन बड़े प्लेयर्स का। क्योंकि यहाँ पे ओवर और पूरी दुनिया की ट्रेडर जो है यहीं पे ट्रेड करते हैं बिटकॉइंस में, मोस्टली ट्रेडर, बड़े बड़े ट्रेडर जो हैं। यहाँ पे कुछ पॉलिटिक्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो ये सीखना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। तो मैं कल से मैं बिटकॉइन पे भी वीडियो बनाऊँगा, करीबन 1 घंटा चार्ट को पढ़ेंगे, सीखेंगे, और आप लोग मुझे बताएंगे क्या हमें सीखना चाहिए, कैसे सीखना चाहिए, और किस प्लेटफॉर्म पे हमें बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है फिर लर्निंग के लिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।